छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत जो इकाई नंबर 2 है, इकाई नंबर 2 में जो दूसरा चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित, और रामचंद्र शुक्ल जी का जो आपका निबंध है उत्साह है वो जो है लिया गया है। तो उत्साह निबंध को पढ़ने से पहले आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में क्या किया हुआ है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे। क्योंकि हमेशा जब हम लोग फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो इसमें ये जो पेपर है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ऑब्जेक्टिव टाइप है तो निश्चित है कि इसमें बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न आते हैं, और बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न आते हैं तो हमें उसके आधार पर उस तरीके से जो है अध्ययन करना होगा। तो हम लोग देखें कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अगौना नामक ग्राम और जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस गांव में हुआ था, जन्म स्थान इनका कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए अगौना गांव और जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो निधन है वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति मतलब हार्ट अटैक आ गया था। अटैक आने से जो है इनका जो है निधन हो गया था। और कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था, जैसे बनारस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। वाराणसी भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से जो है प्रसिद्ध है। तो काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो कानून गो थे। ये पहले जो है कहाँ पर थे? मिर्जापुर में थे। मिर्जापुर में इनकी पोस्टिंग थी, तो वहीं से इनकी शुरुआत की जो पढ़ाई है रामचंद्र शुक्ल जी की वो कहाँ पर? मिर्जापुर में होती है। इन्होंने शिक्षा में अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। इन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इन सभी विभिन्न भाषाओं का जो अध्ययन है वो स्वाध्याय द्वारा किया, मतलब स्वयं अध्ययन करके इन भाषाओं का ज्ञानार्जन प्राप्त किया। क्योंकि पहले कि आज की तरह पहले विभिन्न विद्यालय नहीं होते थे, विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन पुस्तकें अगर होती थी तो लोग अब स्वाध्याय द्वारा मतलब स्वयं पढ़कर ही जो है ज्ञानार्जन करते थे अधिकतर लोग। इन्होंने अध्यापन कार्य की अगर हम बात करें तो लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के तौर पर, मतलब जो चित्रकला होती है, चित्रकला के शिक्षक के तौर पर इन्होंने 1904 से लेके 1908 तक जो है लंदन मिशन स्कूल में पढ़ाया। इसके बाद ये जो है क्या होते हैं, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो क्या कार्य करती थी, जो मूलतः देश के अंदर विभिन्न तरीके का जो साहित्य था, चूंकि लिखा पढ़ा गया था और विभिन्न लाइब्रेरियों में पढ़ा हुआ था, लेकिन उसकी कोई रख रखाव नहीं था, उसकी कोई देख रेख नहीं थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो रहा था। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा क्या करती थी, उन ग्रंथों की खोज करती थी और ग्रंथों को संकलित करके उनको प्रकाशित करने का काम करती थी। तो ये जो है शुरुआत में इससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़कर जो है काम करने लगते हैं। वहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो उससे जो है वो उसमें वहां पर एक शब्द सागर नाम की भी, मतलब जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा थी तो उसमें शब्द सागर नाम की एक और संक्षिप्त संस्था चलती थी, उसमें जो है वो कार्य करते थे। इन्होंने अध्यापन कार्य की अगर बात करी जाए तो 1919 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU बोला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है विश्वविद्यालय, आज ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और देश की टॉप विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती की जाती है। वहां पर प्राध्यापक के तौर पर जो है क्या किया, काम किया।
चूंकि इसी विश्वविद्यालय में श्याम सुंदर दास जी भी काम कर रहे थे, तो जब श्याम सुंदर दास जी 1936 ईस्वी में क्या होते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, तब रामचंद्र शुक्ल जी 1936 में विभागाध्यक्ष के तौर पर क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। कब? 1936 में। और कब तक रहते हैं? 1941 तक रहते हैं। कब तक? 1941 तक विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हैं। तो ये बिंदु हमें ध्यान रखने। इसके साथ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको हमें क्या करना है, ध्यान देना है। महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर देखें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, पूरी तरीके से रस मीमांसा, रस से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसका जो है प्रतिपादन रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में किया। चिंतामणि ये सबसे ज्यादा इनकी प्रसिद्ध कृति है। चिंतामणि मूलतः निबंधों का क्या है, इनके संकलन है, मतलब निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, जिसके 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग निबंध क्या है, संकलित किए गए हैं। और इसी चिंतामणि से उत्साह नामक निबंध क्या है, लिया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। क्या? चिंतामणि से ही उत्साह, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है कि उत्साह किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्साह जो निबंध है वो किसमें संकलित है, चिंतामणि निबंध संग्रह। कई बार पूछ दिया जाता है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो किसका है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको 2-3 तरीकों से प्रश्नों के उत्तर देने आना चाहिए। जायसी ग्रंथावली का इन्होंने लिखी, जायसी ग्रंथावली का संपादन किया। और मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो है उनके ऊपर व्यक्तित्व के ऊपर जो है ये रचना है। भाषा साहित्य और समाज विमर्श, ये इनकी कृति है। अगर हम लोग देखें तो जब कहानी विधा की बात चलती है तो कहानियों में 11 वर्ष का समय है। ये जो है उनकी 1911 के आसपास, 1904 या 1904 संभवतः 1904 के आसपास जो है क्या होती है, 11 वर्ष का समय इनकी कहानी प्रकाशित होती है। और ये शुरुआती कहानियों में मानी जाती है। मुझे लग रहा है यहाँ 1911 है संभव, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, बाद में देखकर इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोगों को ये समझना है कि आधार पाठ्यक्रम में हमें करना क्या है। फाउंडेशन कोर्स की लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं और संभवतः केवल 1-2 चैप्टर और बचे हैं, पूरा सिलेबस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है। क्योंकि इसी इकाई में 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। इकाई नंबर 3 का 50% हो चुका है, केवल उसमें 1 या 2 चैप्टर बचे हुए हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारा दिसंबर में क्या हो रहा है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या है, पुनः रिवीजन करने का काम करेंगे और अभ्यास प्रश्न लगाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। तो हम लोग उत्साह निबंध को बाद में अध्ययन करेंगे। अगर हम लोग बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम लोग हिंदी साहित्य में भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि रामचंद्र शुक्ल जी को आपको पढ़ना ही होगा। रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़े बिना आप हिंदी के प्राध्यापक यदि बनना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी को अध्ययन करना पड़ेगा। इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके साथ यदि हम लोग देखें तो इनकी जो निबंध संग्रह है कौन सा, चिंतामणि। चिंतामणि के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी क्या है, इन्हें दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कौन सा प्रदान किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये चीज हमें क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई।
अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं इत्मीनान से। साथ ही आप लोग क्लास रेगुलर आएँ, ठीक है। क्लास रेगुलर रहेंगे तो आपका हित होगा, ठीक है, और आप लोगों तक लगातार वीडियो भी बनकर पहुंचता रहेगा, ठीक। तो अगर जैसे आप आज क्लास में पहली बार आए हैं तो आप जो है जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर जो है सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आपका सिलेबस जो करवा दिया गया उसके सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो उनको देखकर आप अपने रिटन नोट्स क्या कीजिए, बना लीजिए, उसको समझ लीजिए। बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखाया जाता है, ये नहीं है कि आपका किसी टॉपिक में 4-5 पेज भर जाए, केवल 1-2 पेज में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो 1-2 पेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग कल अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपकी भी जो परीक्षा है, आपके साथियों की जो परीक्षा है उसमें वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।